राजनीतिक मेहमानों के साथ अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक झा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने हुए। दीपक जी, आपसे ही, क्योंकि हम 2024 की सियासी एजेंडे की बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे, किस तरह के सियासत होंगे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हम देखें या फिर अब 2024 साल को देखें तो कांग्रेस एक बार फिर एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसे सामाजिक न्याय यात्रा की नाम दिया गया है। तो क्या ये माने कि कांग्रेस के पास, सवाल ले लीजिए, क्या अब कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही एजेंडा रह गया है? यात्रा पहले भारत जोड़ो यात्रा आपने की, लेकिन आप 3 राज्यों में वोट नहीं जोड़ पाए, अब न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। क्या यही एजेंडा बचा है कांग्रेस के पास, यात्रा? देखिए, सबसे पहले देश के सभी दर्शकों को, न्यूज़ 24 के और सभी अन्य दर्शकों को नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। सबका नया वर्ष बहुत उत्तम हो। अब आते हैं सवाल पे, यात्राओं पे। बात यह है कि जिस व्यक्ति को जो देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दे जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके लिए धार्मिक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, देश की बर्बादी का हर वह व्यक्ति जिम्मेदार है। ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट तौर से समझ लीजिए। पहले की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। जैसा अभी राजीव जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ का, और आज उस समय की आबादी देखिए 1974 में कितनी थी और आज आबादी कितनी हो गई है। मोदी जी ने कितने लोगों को गरीबी रेखा में और ढकेल दिया है। तो बात यह है कि हम आंकड़ों से जुमलेबाजी नहीं कर सकते। हम मोदी जी मुंह से जुमलेबाजी कर सकते। कुछ यहाँ पे लोग बैठ के कह रहे हैं कि अरे असम से चल जाते, मणिपुर से चल जाते, अरुणाचल से चले जाते। मैं इनको बताना चाहता हूँ, सूरज आपके घर के खिड़की से, दरवाजे से नहीं निकलता। सूरज वहीं से निकलता है जहाँ से उसका लक्ष्य निर्धारित है। तो बात है कि राहुल गांधी की भी यात्रा वहीं से होगी जहाँ से उन्होंने प्रण किया है, तय किया। असम भी है, अरुणाचल भी है, मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। शर्म आती है प्रधानमंत्री जी को, शर्म आती है भाजपा के नेताओं को मणिपुर जाने में। तो कृपया आप भाजपा की यहाँ पे बैठ के तरफदारी करेंगे तो अच्छा नहीं होता। देश की बात करिए, बहुत अच्छी लगेगी। नए साल की पहला दिन है और थोड़ी सी शायद अपनी अंतरात्मा को झांकिए। बनारस की बात कर लेते, जो बलात्कारी भाजपा के नेता वहां 2 महीने बाद पकड़े गए हैं। बीएचयू की छात्राएं धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, कानों में जूं तक नहीं रहती, दिल रोता है। ऐसे प्रधानमंत्री को हमने चुना है जो कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वो तो भूल जाते हैं। घर के नीचे, पांव के नीचे उनकी बेटियां धरना दे रही थी। प्रधानमंत्री का 2 दौरा हो जाता है बनारस में और भूल जाते हैं। तो क्या देश ऐसे प्रधानमंत्री पे विश्वास करेगा कि जिसका चेहरा तो चमक रहा है, भाषण एकदम लच्छेदार है और जनता के लिए दिल में नफरत भरे हुए शब्द हैं, धार्मिक उन्माद में जनता को बांट दो। तो देश जानना चाहता है कि वो धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं, आप जाति की बात कर रहे हैं। बात तो वहीं घूम फिर के आ जा रही ना। वो कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान, ये तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स उनको सहूलियत करती है। आप जातियों को पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, रोजगार, ये मुद्दे आप प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे ना रवि जी। इसीलिए मैंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हमारे प्राथमिक मुद्दे हैं और आगे भी बने रहेंगे। दूसरी बात, जब शर्म तब आती है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, और जब देश की जनगणना कराना होता है तो मौन हो जाते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री को बोलते थे रेनकोट जाके नहाते हैं। मैं तो मोदी जी को बोलूंगा, लगता है वाटर प्रूफ घर में ही रहते हैं, इनको कुछ ना सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है। वाटर प्रूफ में रहते हैं, मौज करते हैं और क्या करते हैं। तो सवाल है कि आप मंच से कहते हो मैं पिछड़ी जाती हूं, मेरी मां बर्तन मांजती थी, मैं चाय बनाता था, लेकिन देश में अन्य चाय वाले हैं, देश में अन्य पिछड़ी जाति के हैं। आपको उसमें तकलीफ क्यों हो जाती है भाई? देश यही तो जानना चाहता है। आप धार्मिक उन्माद करते हो कि एक धर्म की संख्या ज्यादा है, एक धर्म की संख्या कम है। यानी कांग्रेस अब ये जाति जनगणना के मुद्दे पे ही आगे बढ़ेगी, यही उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मेरा यही अभी तक तो यही नजर आ रहा है। रवि जी, मैंने 3 मुद्दे कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ठीक है, इसके साथ फ्रंट पे लेकिन जाति रहेगी। जातियों को, हर जाति के लोगों को स्वास्थ्य में हिस्सेदारी मिले, हर जाति के लोगों को शिक्षा मिले, हर जाति के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकारी हो। जो अभी राजीव जी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने किसी को बुलाया और बैठा के उनका इलाज किया। इंदिरा गांधी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने उस बात को लक्ष्य बना लिया कि मुझे देश के अंदर रोजगार पैदा करना है, गरीबी को खत्म करना है। ठीक है, ठीक है।